हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द बी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं जो 18 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे कि किस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में अपन आज डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी अभी जो भारतीय कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने 100वां टेस्ट मैच खेला है, तो वो आपको पता है क्या? वो आपके पास में जो है वो कौन है? विराट कोहली हैं। और वो उन्होंने क्या है, जो 12वें नंबर के प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने आपके पास में श्रीलंका के खिलाफ और मार्च 2022 में क्या खेला था, 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो वो कौन से खिलाड़ी बन चुके हैं आपके पास है? विराट कोहली। तो उनको क्या है? विराट कोहली नाम है। देखिएगा, आपके पास में बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको पता है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड आदिवासी त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? मतलब झारखंड में आदिवासी त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? ठीक है, तो वो आपको पता है कि आदिवासियों के द्वारा जो सरहुल नाम का एक त्यौहार है वो मनाया जाता है। और इस त्यौहार के दिन क्या होता है? इस त्यौहार के दिन होता है कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये कब मनाया जाता है आपके पास में? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं, जो आपके पास में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन में क्या है आपके पास का? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास में पता होगा कि जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है आपके पास में? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार तो आपसे मान लो डेट पूछ लिया गया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और अगली बार से आपसे पूछ सकता है क्या, कि इसकी थीम क्या है? जो मान लो आपके पास में पृथ्वी दिवस जो 2022 में मनाया गया था, उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपके पास में क्या है? इन्वेस्ट इन आउट अर्थ। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? थीम है। तो पांचवा क्वेश्चन था, मान लो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कोविड-19 थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? मतलब किसके द्वारा बनाई गई? तो उस वाली वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसके बारे में पूछा गया है कि जो किसके द्वारा बनाई गई? तो वो किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, उसके द्वारा बनाई गई थी। तो और देखिएगा आपके पास में क्या है? डिम्ब ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है? तो डिम्ब ग्रंथि से रिलेटेड है आपके पास में क्वेश्चन। तो डिम्ब ग्रंथि कौन सा हार्मोन करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उत्पन्न करती है? तो वो क्या है आपके पास में? दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है आपके पास में एस्ट्रोजन और एक होता है आपके पास में प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन तो आपके पास में क्या, जो आपके पास में प्रजनन अंगों का विकास के लिए हेल्पफुल रहती है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपके पास में क्या है? जो स्तनों में दूध उत्पादन करने के लिए हेल्पफुल रहती है, मतलब सहायक रहती है। और ये क्या आपके पास एक बादाम के आकार के नुमा होती है। तो इसका जो आकार होता है वो बादाम जो होता है उसके आकार के नुमा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चलते आपके पास में बताया जा रहा है कि जो 2021 में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? तो आपको पता है कि जी को ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। और वो किसके खिलाफ था आपके पास? न्यूजीलैंड के खिलाफ था। और कितने विकेट से जीता है आपके पास? 8 विकेट से। तो अभी तो ये पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, पर आगे चल के आपसे पूछ सकता है कि किस डेट को हुआ था। ठीक है, और कौन से मतलब मैदान पे हुआ था, कौन से फील्ड पे हुआ था। तो ये सारी चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद पूछा गया है कि अगर कोई भी बल्ब है और उसको अगर अपन जोड़ दें, जैसे मान लो 3 बल्ब हैं 30 वाट के, 60 वाट का एंड 75 वाट का, अगर उनको अपन समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा बल्ब देगा? उसमें से क्या है? सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा बल्ब देगा? तो उसके बारे में बता दिया जाता है। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन मतलब एक डाल दूंगा कि क्या किस तरीके से आपके पास में क्या वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। और इसमें मैं बता दूं कि जो पैरेलल में है ना, सबसे ज़्यादा वॉट का बल्ब होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा, बट कि सीरीज़ में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो सबसे कम वॉट का होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा। क्योंकि सीरीज में क्या है आपके पास में, जो आपके पास में जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आपके पास में क्या है,
वोल्टेज किसके पास है, आपके पास 75 वोल्ट के पास। तो इसमें क्या है आपके पास में, तो ये सबसे ज़्यादा रोशनी देगा, कौन सा 75 वोल्ट का। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मेरे को एक्स्ट्रा टॉपिक है जिनके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो आपके पास में आयु संबंधी क्वेश्चन है। मान लो आपके पास में बोल दिया गया कि इसकी आयु इतनी है, तो इसके मतलब भाई की या इसके पुत्र की आयु इतनी है, तो आगे चलने वाले आने वाले मतलब 5 साल बाद इनकी आयु इतनी हो गई, तो फिर इसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपके पास प्रॉफिट लॉस से पूछा गया। ठीक है, एक आपके पास घन और घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया, और एक आपके पास किससे पूछा गया, साधारण ब्याज से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया। एक आपके पास किससे पूछा गया है, सेटिंग अरेंजमेंट से। एक आपसे बहुलक और माध्य से भी क्वेश्चन पूछा गया। एक आपसे दिन पूछा गया, मतलब दिन बताना था। जैसे आपको बता दिया जाता है कि 18 सितंबर 2021 को ये बार था, तो आप बताइएगा कि 29 सितंबर 2024 को 2023 को कौन सा बार होगा, कौन सा दिन होगा। तो उसके इस अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपके पास अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, मतलब आपके पास में पूछा गया था कि मान लो आपके पास में क्या है, 9 लीटर पानी एंड इतने और 10 लीटर दूध है, और इन दोनों को मिला दिया जाता है और एक मिश्रण बना दिया जाता है। तो अब मेरे को इसी मिश्रण को मेरे को 36 लीटर बनाने के लिए इसमें कितने लीटर अपने पास दूध मिलाना पड़ेगा, कितने लीटर या पानी मिलाना पड़ेगा। तो इस ऐसा क्वेश्चन इससे क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप को बता दें कि इसी तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है, बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा और देखते रहिएगा BS स्टडी वर्ल्ड। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।